अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स क्लास 10th हमने कम्युनिकेशन कंप्लीट कर लिया है। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड, ठीक है, स्टेट लेवल ट्रेड। हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड। तो बच्चों, ट्रेड का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है, किसी भी चीज़ का एक्सचेंज करना, चाहे वो पैसे के लिए करे, चाहे वो किसी चीज़ के लिए करे, कमोडिटी के लिए करे, सर्विस के लिए करे, चीज़ों को एक्सचेंज करने को एमंग पीपल और कम्युनिटीज़ या कंट्रीज़, ठीक है, किसी भी कंट्री के साथ हम चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हो या हम अपने ही कंट्री में स्टेट्स में एक्सचेंज कर रहे हो, पीपल्स आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, सबको हम क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ट्रेड में हम पहला कवर करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहला है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। देखो, एक होता है हमारा नेशनल ट्रेड। नेशनल ट्रेड में हम क्या करते हैं? विद इन द कंट्री, ठीक है, विद इन द कंट्री, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल पंजाब से हम राइस ला रहे हैं, कश्मीर से हम एप्पल भेज रहे हैं, तो ये हमारा नेशनल ट्रेड होगा, विद इन द कंट्री हमारा ट्रेड हो रहा है, ठीक है। एक होता है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब हम बाहर के देशों में चीज़ों को भेजना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अरेबियन कंट्रीज़ में से फॉर एग्जांपल हम जो नेचुरल गैसेस वगैरह ला रहे हैं, इंडिया से हम उनको कुछ और चीज़ें जैसे कि मिनरल्स भेज रहे हैं, तो ये जो ट्रेड होता है ये हमारा इंटरनेशनल होता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है बच्चा ट्रेड एमंग द कंट्रीज़, ठीक है, और नेशनल ट्रेड का मतलब होता है ट्रेड एमंग द स्टेट्स, स्टेट के अंदर या फिर कंट्री के अंदर ही डिफरेंट स्टेट्स का ट्रेड करना, ठीक है। तो जब भी हम ट्रेड, देखो ट्रेड टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रेड किसको कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एमंग पीपल इन कंट्रीज़, ठीक है, पीपल इन कंट्रीज़ के बीच में चीज़ों का एक्सचेंज होना, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं। अब देखो, आप लोग ट्रेड तो कर रहे हो, किसी सामान को भेज रहे हो, किसी सामान को ला रहे हो, तो इन दोनों का जो ट्रेड जो जहाँ पे टेक प्लेस करता है, जहाँ पे ये एक्सचेंज होता है, उस जगह को हम कहते हैं मार्केट, ठीक है। तो ट्रेड के लिए क्या ज़रूरी है? मार्केट ज़रूरी है। द प्लेस वेयर सच एक्सचेंज टेक प्लेस, तो मार्केट हम किसे कहते हैं? द प्लेस वेयर सच एक्सचेंज टेक प्लेस, दैट इज़ कॉल्ड मार्केट। जहाँ पे हमारा ट्रेड जो है हो रहा है, उस जगह को हम कहते हैं मार्केट, ठीक है। तो बच्चा देखो, इंटरनेशनल ट्रेड हम कहते हैं ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़, ठीक है, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज़। ज़रूरी नहीं है टू ही कंट्रीज़ हो, मतलब कुछ लोग होते हैं जो आपस में बहुत सारी चीज़ों को साथ में मिलकर एक्सचेंज करते हैं, एक ग्रुप टाइप का बना के, बट मेनली हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होता है, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। इट मे टेक प्लेस थ्रू, अब जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए होता है। हमने पहले ही आपको बोला था, जैसे जैसे इंसानों में कम्युनिकेशन बढ़ेगी, कम्युनिकेशन से लोगों में ट्रेड होगा, ट्रेड से कहाँ पे डेवलपमेंट होगा? हमारा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ में डेवलपमेंट होगा। या फिर हम कह सकते हैं, जैसे जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बढ़ेगा, जब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, लोगों में कम्युनिकेशन होगा, जैसे जैसे लोगों में कम्युनिकेशन होगा, लोगों के बीच का ट्रेड भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका ट्रेड, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन में रिलेशनशिप। अब देखो, जब भी हम ट्रेड करते हैं, ट्रेड को हम करते हैं या तो इंटरनेशनल ट्रेड को हम या करते हैं सी के ज़रिए, या हम करते हैं लैंड के ज़रिए, या हम करते हैं एयर के ज़रिए, ठीक है। अब देखो, ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड लोग प्रेफर करते हैं सी के ज़रिए करने की, मतलब पानी के ज़रिए करने की, क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता है और हेवी और बल्कि चीज़ें यहाँ से जाने में या फिर लाने में इजी रहता है। बट कुछ जगह होती हैं जहाँ पे सी ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं होता है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले नेपाल का, ठीक है, ये है हमारे इंडिया का जो, ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, यहाँ पे है हमारा नेपाल। अब नेपाल के ऊपर वाले साइड पे है हमारे जो है तिब्बत चाइना वाले एरियाज़, नीचे हो गया इंडिया का एरिया, ठीक है। तो नेपाल को हम कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड क्यों है? क्योंकि
चारों तरफ से इसको लैंड ने घेरा हुआ है, इसके पास कोई सी वाला ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे जगहों में इनके पास पॉसिबल नहीं होता है कि ये जो है ट्रेड को जो है सी ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए कर सके। इसीलिए कुछ जगहों में हम लैंड को भी प्रेफर करते हैं, जैसे नेपाल में वो लोग लैंड को प्रेफर करते हैं, एयर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम सी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सी को इंडिया में क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि इंडिया की तीनों साइड पे, यहाँ पे आपका अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, इसीलिए इंडिया में सी ट्रांसपोर्टेशन फेवरेबल है। इसीलिए हम इंटरनेशनल ट्रेड को सी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए करते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन सी चीज़ों के ज़रिए होता है? सी के ज़रिए भी होता है, एयर के ज़रिए भी होता है और लैंड रूट्स के ज़रिए भी होता है। नेक्स्ट है बच्चा हमारा वाइल लोकल ट्रेड इज़ कैरीड इन सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस। ये तो हमारा नेशनल ट्रेड हो गया। एक होता है हमारा लोकल ट्रेड। लोकल ट्रेड हमारा, जैसे कि फॉर एग्जांपल शंकु से हमने कुछ चीज़ें लाके करगिल में बेच दिया, वो हमारा होता है लोकल ट्रेड। मतलब विद इन द एरिया, विद इन द स्टेट या विद इन द डिस्ट्रिक्ट भी हम बोल सकते हैं, ये लोकल ट्रेड होता है। किसी लोकल विलेज में से लाके टाउन में बेच रहे हो या सिटी में बेच रहे हो, उसे हम कहेंगे लोकल ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टेट ट्रेड। स्टेट ट्रेड क्या होता है बच्चा? स्टेट ट्रेड होता है टू और मोर स्टेट्स के बीच में ट्रेड करना, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था पंजाब और कश्मीर का, ठीक है। यहाँ से हम राइस ले रहे हैं, यहाँ से हम एप्पल ले रहे हैं, तो इन दोनों के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? स्टेट ट्रेड बोलेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा इट कैरीड बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, ठीक है। अब देखो किसी भी कंट्री का, मतलब कोई भी कंट्री एडवांस है कि नहीं है, या कोई भी कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं है, वो एडवांसमेंट चेक करने के लिए हम क्या, मतलब किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी चेक करने के लिए